ठंडी बहुत बढ़ गई है और हाँ, चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग। तो आज का हमारा टॉपिक आप देख चुके हैं क्या है और थंबनेल में आपको पता चल गया है क्या है, लेकिन फिर मैं भी बता देता हूँ। आज का टॉपिक है ह्यूमन राइट कोड। ठीक है, तो ह्यूमन राइट कोड क्या है? हम लोग इस सीरीज में देख रहे हैं कि ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन क्या है, ह्यूमन राइट क्यों आया, कौन कौन उसमें के मेंबर होंगे, कैसे ह्यूमन राइट चल रहा है, क्यों, क्या, कहाँ से शुरू होता है, सब चीज़ देख रहे हैं इस सीरीज में। तो हमारा ह्यूमन राइट जो कोड है वो क्या है, जो सेक्शन कितना में आता है, ये ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट के कौन से सेक्शन में आता है, कौन से चैप्टर में आता है, ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन ह्यूमन राइट कोड की जरूरत क्यों थी, इसकी जरूरत कहाँ है, कहाँ ये स्टैब्लिश है, इसकी मतलब कैसे उत्पत्ति हुई, ये सब चीज़ों के बारे में जो जितने भी आपके अंदर जो डर है, जो आपको क्वेश्चंस हैं, वो सब इसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा सिर्फ 4-5 मिनट के अंदर। तो शुरू करते हैं ह्यूमन राइट कोड। तो ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1993 में ये एक्ट बना। इस एक्ट का नाम क्या है? ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। तो इसी में सेक्शन जो है 30 और 31, इन दोनों में इसके बारे में डील किया गया है, इसके बारे में बताया गया है सेक्शन नंबर 30 और सेक्शन नंबर 31 में। तो सेक्शन 30 सेक्शन 31 प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट के कौन से चैप्टर में आते हैं? चैप्टर नंबर 6। क्योंकि कभी भी आप नोट लिखिएगा, क्वेश्चंस लिखिएगा, तो उसमें आपको चैप्टर, सेक्शन, ये सब बताएंगे तो आपको क्या होगा, उससे फायदा मिलेगा बहुत ज़्यादा। और अगर आप कंपटीशन एग्जाम के लिए बैठ रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम के बारे में लिख रहे हैं, तो उसमें भी आ सकता है कि कौन से चैप्टर में आता है, कौन से चैप्टर में नहीं आता, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग को जानना जरूरी है। और वो सब छोड़ करके भी किसी के सामने आप आर्ग्यू करते हैं, यू आर ए लॉयर, यू आर एडवोकेट, एंड आप कभी किसी के सामने बोलेंगे तो आपको तथ्यों के साथ बोलना चाहिए, क्योंकि तथ्य ही आपको प्रमाणित करेगा कि हाँ आप पढ़े लिखे हैं, आप इसके बारे में जानते हैं। तो ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट 1993 के चैप्टर 6 में 30 और 31, उस चैप्टर में सिर्फ 2 ही सेक्शन है, 30 और 31। उसमें डील करता है ह्यूमन राइट कोड के बारे में। तो सबसे पहले कि जैसे कि सारी वीडियोस में मैं आपको एक बार किताब खोल के पढ़ के दिखा देता हूँ, ये तो पढ़ के बताता हूँ मैं क्या है, उसके बाद मैं इसको डिफाइन करूंगा। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा ये। तो कह रहा है, फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग स्पीडी ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अराइज आउट ऑफ द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट, द स्टेट गवर्नमेंट में with the concern of the Chief Justice of High Court by notification specify for each district a court of session to be a human right court to try the said offence, provided that nothing in this section shall apply if suppose ये कहता है कि a court of session is already specify a special court, और B कहता है a special court is already constituted। तो ये सेक्शन तो हम लोग पढ़ दिए, इस सेक्शन का मतलब क्या है, ठीक है। तो सेक्शन 30 कहता है ह्यूमन राइट कोड। ह्यूमन राइट कोड वह चीज़ है, ठीक है, इसके एसेंशियल एलिमेंट में हम निकालेंगे अभी। उससे पहले हम लोग बता दें कि सिंपल में क्या है। सिंपल में ये कहता है कि ह्यूमन राइट कोर्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट में होंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट है ये, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में होंगे। और कोई भी सेशन कोर्ट को, कोई भी सेशन कोर्ट है उसको स्टेट गवर्नमेंट किसके अनुमति के बाद, चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट, स्टेट हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके परामर्श के बाद, उनके अनुमति के बाद, उनसे कंसर्न करके, उनसे पूछ करके स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, किसी भी सेशन कोर्ट को स्टेट ह्यूमन राइट कोर्ट बना देगी, सिंपल। लेकिन परंतु नथिंग इन दिस सेक्शन से अप्लाई, और इसमें से कोई ऐसे सेक्शन जो है वो अप्लाई नहीं होंगे। कौन कौन से सेक्शन अप्लाई नहीं होंगे? अ सेशन ऑफ कोर्ट इज ऑलरेडी, जो सेशन कोर्ट जो है वो ऑलरेडी बने हुए हों, अलग कोर्ट के लिए स्पेसिफाई हो गए हों, अलग अलग चीज़ों के लिए बनी रहती है। जैसे ट्रायल कोर्ट के लिए अलग होता है, इन्वायरमेंट के लिए अलग होता है। जैसे कोर्ट अलग से कोर्ट बना हो तो उसमें वो अप्लाई नहीं होगा, उसमें वो नहीं होगा, ठीक। और दूसरा कहता है स्पेशल कोर्ट इज ऑलरेडी कंस्टिट्यूटेड, कोई विशेष न्यायालय पहले से गठित हो, उसके लिए कोई अलग से पहले से गठित हो तो जरूरत नहीं है। और दूसरी बात कि अगर कोई ऐसा सेशन कोर्ट जो पहले से किसी और स्पेशल काम के लिए बने हो, उसमें भी वो अप्लाई नहीं होगा, ये अप्लाई नहीं होगा। तो सिंपल यह कहता है कि ह्यूमन राइट कोर्ट जो है स्टेट लेवल कोर्ट है, और ह्यूमन राइट की स्पीड ट्रायल कराने के लिए, जल्दी शीघ्र जो उसका करवाने के लिए, ट्रायल करवाने के लिए, ऑफेंस जो आते हैं, जो ऑफेंस ह्यूमन राइट को वायलेट करता है। और ह्यूमन राइट कहाँ कहाँ है आप जान सकते हैं,
क्योंकि हमारे संविधान में ही ह्यूमन राइट दिया गया है। सेक्शन नंबर भाग 3 और भाग 4 में, पार्ट 3 और पार्ट 4 में आप खुद देख सकते हैं कि पूरा वो टोटल ह्यूमन राइट है, जितना है सब ह्यूमन राइट है। तो उन सब का वायलेशन हो, ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन ह्यूमन राइट एक्ट में जो भी दी गई है उन सब के बारे में जो भी ट्रायल करना हो, जो भी केसेस हो, वो कहाँ आएंगे? सेशन कोर्ट में आएंगे। और बनाएगा कौन? स्टेट गवर्नमेंट। किसके परामर्श के बाद? कोर्ट के परामर्श के बाद, जो चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश जो हैं उनके परामर्श के बाद बनाया जाएगा। ये मुख्य न्यायाधीश किसके होंगे? हाई कोर्ट के होंगे, ठीक है, उच्च न्यायालय के, उच्चतम न्यायालय के नहीं होंगे। और दूसरा कहता है, सेक्शन 31 कहता है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होंगे, कैसे होंगे, क्या है, ये सब के बारे में बताता है। तो हिंदी में विशेष लोक अभियोजक, अभियोजक जो है वो कौन होंगे? तो कोर्ट कहती है कि एक व्यक्ति को, एक एडवोकेट को जो 7 साल से प्रैक्टिस कर रहा हो, 7 साल से कम नहीं, 7 साल से ज्यादा हो, जो एडवोकेट 7 साल से ज्यादा से प्रैक्टिस कर रहा हो, उसको एक स्पेशल प्रोसिक्यूटर की तरह स्पेशल उसको वकील बनाया जाएगा, प्रोसिक्यूटर बनाया जाएगा। और वो स्पेशली किसके लिए काम करेगा? ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन के लिए काम करेगा। जो भी केस आता है जिससे ह्यूमन राइट वायलेशन होता है, उसके लिए कौन है? ये अधिवक्ता रहेगा, एडवोकेट रहेगा, उसके तरफ से करेगा, ट्रायल करेगा, केस लड़ेगा, ठीक है, सिंपल। 30 कहता है कि एक कोर्ट बनेगा, उस कोर्ट का नाम क्या है? ह्यूमन राइट कोर्ट। वो कोर्ट कौन से, किसको बदल सकते हैं हम लोग? कोई भी सेशन कोर्ट को हम लोग ह्यूमन राइट कोर्ट बना सकते हैं। उसमें कौन, उस सेशन जज के कौन से सेशन कोर्ट के कौन उसके बारे में सुनेगा? तो अब आप बताइए, सेशन कोर्ट को बनाया गया तो सेशन कोर्ट के कौन होते हैं? सबसे पहले आदमी सेशन जज, तो सेशन जज उसके बारे में सुनेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें कोई कई चीजें जो हैं उसमें सही से डिफाइन नहीं की गई हैं। जैसे कौन कौन सी बातें? जैसे ये बात कि क्या कौन से केसेस आएंगे, कैसे ट्रायल होगा, कोई डेट फिक्स नहीं किया गया है। जैसे कि आप सुन सकते हैं 45 दिन की केस कोई कोर्ट बनता है, जैसे 6 महीने के अंदर सुनवाई कर देना। कोई भी इन्वायरमेंट के रिलेटेड कोई भी केस आता है उसके लिए 6 महीने के अंदर सुनवाई कर देना चाहिए। लेकिन इसमें ऐसा कोई डेट नहीं दिया गया है कि कब खत्म कर दिया जाएगा, कब शुरू होगा। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट है। तो 30 और 31 यही खत्म होता है हमारा। 30 और 31 बस यही कहता है कि 30 कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने हिसाब से किसी भी सेशन कोर्ट को क्या बना सकती है? ह्यूमन राइट कोर्ट बना सकती है। और किसके परामर्श के बाद? वो परामर्श लेगी किसकी? वो अनुमति लेगी किसकी? वो किससे पूछेगी? कौन? हाँ, वही चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट। जिस स्टेट में कंसर्न स्टेट के बारे में हो रही है, जैसे उत्तर प्रदेश की बात है तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के अनुमति के बाद ही इलाहाबाद में, बनारस में, गोरखपुर में, कुशीनगर जिला में कहीं भी कोई भी सेशन कोर्ट को क्या बनाया जाएगा? ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन का ह्यूमन राइट कोर्ट बनाया जाएगा। उसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर 7 साल से हैं उनको स्पेशल बनाया जाएगा। क्या नाम दिया जाएगा उनको? स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द पर्पस ऑफ द कंडक्टिंग केसेस इन दैट कोर्ट। उस कोर्ट में उस व्यक्ति को अलग से एक वकील बनाया जाएगा, जो कौन होंगे? पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही होंगे, लोक अभियोजक ही होंगे, ठीक है। यही था सेक्शन नंबर 30 और यही था हमारा ह्यूमन राइट कोर्ट। ह्यूमन राइट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट होता है। वो स्पीडी ट्रायल करवाने के लिए कौन से केसेस में? जो ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन को वायलेट करता है। बस यही था हमारा सेक्शन 30, 31, यही था हमारा ह्यूमन राइट कोर्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करिएगा। अब हम रखते हैं, वीडियो बंद करते हैं, आप हमको अलविदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।